अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काश 43 में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों आज हम सन्नत जमा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि सन्नत का लुग़वी माना आपको पता है, महारत, फनी कमाल, दस्तकारी, नुक्ता आफरीनी, बनाई हुई चीज़, हुस्नकारी वगैरह वगैरह। जबकि जमा बहुत आम लफ्ज़ है, मजमुआ, इकट्ठा करना, एक जगह करना, जोड़ना, इस तमाम को हम कहते हैं जमा करना। सन्नत जमा से क्या मुराद है? शायरी या कलाम में मुख्तलिफ चीज़ों को जमा कर दिया जाए, शायरी या कलाम में मुख्तलिफ चीज़ों को जमा कर दिया जाए और उस जमा करने या होने का सबब एक ही बना दिया जाए तो उसे सन्नत जमा कहते हैं। कोई चीज़ है, महबूब की तरफ से है या रकीब की तरफ से है या किसी की तारीफ में है या किसी की खूबी बताने में है, किसी की खामी बताने में है, तीन चार चीज़ें जमा करके और उस तमाम का सबब किसी एक चीज़ को बता दिया जाए तो इस कारीगरी को, इस तरह के कलाम करने को, इस तरह की शायरी को, इस हुनरबंदी को हम कहेंगे ये सन्नत जमा है। मिसाल के बाद दोस्तों मीर तकी मीर का शेर है, हम होए तुम होए के मीर होए। अब इसमें हम, तुम और मीर तीन चीजें जमा हो गई। हम होए तुम होए के मीर होए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए और सबब उसकी जुल्फें हैं। माना दो तीन चीजें हैं और उसका होने का जो सबब है, असीर होने का जो सबब है वो उसकी जुल्फ हैं। तो इस तरह दो तीन चीजें जमा करके और उस जमा होने का सबब किसी एक चीज को बता दिया जाए तो इसको हम कहेंगे ये क्या है। आप देखो दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है, बुए गुल नालाए दिल दूधे चराग महफिल। बुए गुल नालाए दिल दूधे चराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। अब इसमें बुए गुल, नालाए दिल और चराग दूधे चराग महफिल, ये तीन चीजें जमा कर दी हैं और सबब क्या है? बज़्म से निकलना। तो इस तरह की दो तीन चीजों को जमा करके और फिर उसका सबब कोई एक बता दिया जाए, इस तरह की जो सनत होगी, इस तरह की जो बनावट होगी, इस तरह की जो कारीगरी होगी, इस तरह की जो हुस्नकारी होगी, इस तरह की जो नुक्ता आफरीनी होगी, उसका हमने एक खास इल्म सना बदाई में नाम रख दिया सन्नत जमा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सादा अंदाज में आपको बहुत बड़ी बात बता दूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।